हनी, मैंने बोला था इंतजार मत करना, तुम जाके आराम करो। ये कार ये तुम्हारी है ना? जी नहीं, ये आपके लिए लिया है पापा। क्या तुम अब भी गुस्से में हो? मैं गुस्सा नहीं हूँ। गुस्सा थूक दो, तुमने पिछली बार वीडियो छुपाया था और इस बार मैंने तुम्हारे पर इल्जाम लगाया। अब हम बराबरी पर हैं, समझ गए ना तुम? कैसे नहीं मानूंगी मैं? बिल्कुल मुझे पता है वो जाग चुका है। मैं अभी उसी का बनाया खाना खाकर मरने वाली हूँ। क्या हुआ, बीमार हो क्या? जल्दी से मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे लगता है फूड पॉइजनिंग हो गई है। मैं मरने वाली हूँ। तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी खास ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अपना तीसरा पहला किस अपने बॉयफ्रेंड के लिए बचाना है। क्या तुम 100 साल पहले ऐसे ही घर में रहते थे? हाँ, उस वक्त भी ऐसे ही घर होते होंगे। तुम्हारे पास बहुत सारी औरतें रही होंगी जो तुमसे शादी करना चाहती थी, सही कहा ना? और तुम प्यार के चक्कर में मारे गए। तुम्हारी पत्नी को पता चला होगा कि तुम एक मॉन्स्टर हो। बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ मेरी पत्नी नहीं थी। मैं अपनी पत्नी को परेशानी में नहीं रहने देता, लेकिन इस घर में ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हें एक औरत की याद दिलाए। अगर औरतें नहीं तो क्या तुमने किसी मर्द को धोखा दिया है? कभी तो तरीके की बात किया करो। तुमसे मिलने के बाद से मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। मेरा ऐसा कोई शौक नहीं है। मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरा किसी में इंटरेस्ट नहीं है। हर आदमी ऐसा ही कहता है। और तुम प्यार के चक्कर में मारे गए। तुम्हारी पत्नी को पता चला होगा कि तुम एक मॉन्स्टर हो। बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ मेरी पत्नी नहीं थी। मैं अपनी पत्नी को परेशानी में नहीं रहने देता, लेकिन इस घर में ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हें एक औरत की याद दिलाए। अगर औरतें नहीं तो क्या तुमने किसी मर्द को धोखा दिया है? कभी तो तरीके की बात किया करो। तुमसे मिलने के बाद से मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। मेरा ऐसा कोई शौक नहीं है। मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरा किसी में इंटरेस्ट नहीं है। हर आदमी ऐसा ही कहता है। देखो, इस ग्रह पर सिर्फ सूरज और तारे हैं जो मेरे पैदा होने के बाद से नहीं बदले हैं। एक जनरल के बाल सफेद हो जाना, खूबसूरती चली जाना, ये सब पल भर में हो जाता है। लंबी जिंदगी खत्म कर देती है जिज्ञासा और जुनून को। इतने नेगेटिव मत बनो, कुछ अच्छा जरूर होगा। जब तक जिंदा हूं, क्या कुछ अच्छा होगा? चलो कहीं लेकर चलता हूं। कहाँ? तुम क्या ढूंढ रहे हो?
हेलो। तुमने इतनी कीमती चीजें ऐसे क्यों छुपाई हैं? इतना कि प्राइवेट म्यूजियम खोल पाऊं। तुम्हारी उम्र सैकड़ों साल की है, तुम्हारे पास पुराना ज्ञान है, तुम मॉडर्न दुनिया के संपर्क में भी नहीं हो, तुम कहां छिप सकते हो? क्या आपको पता चला कि डोरमेंट बॉडी किसने चुराई? काश ढूंढना आसान होता। वैसे तुम्हें तो किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था, जल्दी क्यों आ गए? हमारी स्कूल की टीम साइंस रिसर्च फंड के लिए अप्लाई कर रही थी। हमें प्रोफेसर ली के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी। डायरेक्टर टैन ने कहा कि ये बैग प्रोफेसर ली को लौटा दूं। उन्होंने कहा कि इसमें उनका आईडी कार्ड है, उनको जरूरत पड़ सकती है। मुझे दे दो। उनका आई कार्ड भी है इसमें? पर मैंने काफी दिनों से प्रोफेसर ली को नहीं देखा। आप ये रख लीजिए। मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं सर। वो तो किसी बिजनेस ट्रिप पर गए थे, फिर अपना आईडी कार्ड क्यों नहीं ले गए? डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर के बाद पुनः प्रयास करें। अगर यहाँ से सोने की ईंटें या एंटीक्स निकले तो जो भी निकलेगा वो मेरा होगा। मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये है मेरी लैंडलेडी मिस डियान। इसका आईक्यू बहुत कम है। ये शायद दिन के उजाले में भी गटर में गिर जाए। इसको बस पैसे चाहिए, सपने में भी वही देखती है। जरूर कोई मुझे कोस रहा होगा। हालांकि ये बेवकूफ दिखती है। मुझे इनकी मदद चाहिए। हम प्रोफेसर ली और रिसर्च सेंटर में यूं ही नहीं जा सकते। और जिसने मुझे वो वीडियो खरीदने के लिए कांटेक्ट किया था, मैं उससे वायलेंस नहीं करना चाहता। और हो सकता है वो बस एक मिडिल मैन हो। सबसे सीधा तरीका होगा जो कि सबसे असरदार हो। मुझे वो इंसान मिल जाए जिसने मुझे फीनिक्स जेड भेजा था। वो मेरी माँ का था। मैं उसे कभी भी किसी को नहीं दूंगा। तो जिसके पास भी वो जेड है वो मेरा दुश्मन है और उसी ने मेरे एसेट्स बेच के मेरा खून निकाला है। इस वक्त मुझे उसका एड्रेस ढूंढना होगा और इसलिए मुझे इसकी जरूरत है। मिल गया एक शेल। प्रोफेसर, 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 फिर से ये जंक फूड खा रहे हैं। प्रोफेसर, 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 कौन है वहां? हाँ, हाय। हाँ, आप प्रोफेसर ली के स्टूडेंट है ना? मैंने आपको कई बार देखा है। मैं उन्हें ही ढूंढने आया था। दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गया। मुझे लगा वो घर पर ही हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। वो फिर से दरवाजा बंद करना भूल गए। वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। आप उन्हें कॉल क्यों नहीं कर लेते? किया था, उनका फोन ऑफ है। वो रिसर्च में इतना डूबे रहते हैं कि डेली लाइफ की चीजें भूल जाते हैं। प्लीज उनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। हाँ, ये तो हमारी ड्यूटी है। आप एक बार और कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हाँ, करता हूँ। ठीक है। ठीक है फिर। हेलो। हेलो। ये है मेरा बिजनेस कार्ड। स्टेम सेल रिसर्च सेंटर।
हाँ। तो आप प्रोफेसर ली हैं। जी हाँ। ऑफिसर ली कल आपके रिसर्च सेंटर से किसी को यहाँ पर लेकर आए थे। क्या ऑफिसर ली यहाँ कल आए थे? हाँ, ऑफिसर ली को आप जानते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, वही तो इस केस के ऑफिसर इंचार्ज हैं। और दूसरा इंसान, वो शायद मेरा स्टूडेंट होगा। उन्होंने आपसे कल आके क्या पूछा? मैं ये पूछने आया हूँ कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो छूट गया हो। कल वो ज्यादातर उस पर्वर्ट के बारे में पूछ रहे थे। मुझे बुरा लगा कि मैं उसे अच्छे से देख नहीं पाया। मैं ज्यादा मदद नहीं कर सका उनकी। मिस्टर ये ने मुझको कोई पिक्चर दिखाई थी। मुझे अच्छे से याद है कि उस पर्वर्ट ने वही कपड़े पहने हुए थे। तो क्या आपको वाकई नहीं पता कि वो कैसा दिखता है? नहीं, मुझे अच्छे से याद है। गाइस, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने एंटीक जेट दिया है। मुझे अब पता चला कि वो इतना कंजूस होते हुए भी सुपर रिच है। अब बताओ, ये जेट एक्सेप्ट करूं या नहीं? तुम्हारा ऑनलाइन आईडी प्रोड्यूस इन द यूनिवर्स देखकर लगता है कि तुम्हें दवाई की जरूरत है। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे ढेर सारे ब्रांडेड बैग्स गिफ्ट किए थे, लेकिन जब चेक किया तो वो सारे नकली निकले। इसलिए हमने ब्रेकअप कर लिया। हग्स एंड किसेस। जल्दी से शादी कर लो उससे। क्रेजी कपल्स ज्यादा खुश रहते हैं। आजकल रिच लोग बहुत लो की होते हैं। वैसे मेरे पास भी एक सीक्रेट है। मेरे डैडी असल में अरेबिया के किंग हैं। ये इग्नोरेंट इंसान मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता। इन्हें नहीं पता मैं कितने वेल टिक करवा सकती हूँ। मैंने सोचा है मैं ईमानदारी से कमाऊंगी। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ओके, मैं इसे बेच देता हूँ और तुम्हारी अफ्रीकन वेल डिगिंग टीम को सपोर्ट करूंगा। सच में? मैं अभी अपनी वेल डिगिंग टीम को कॉल करती हूँ। थैंक यू। एक और बात है, मैंने वेब पर देखा है शाओयान के कोवर्कर ने कहा है कि वो अभी वैकेशन पर गई हुई है। ये हमारा मौका है। क्या हम भी चले? चलो फिर। ओके। डॉक्टर जांग, आपकी केयर के लिए थैंक्स, लेकिन मैं नहीं चाहता किसी को इस बारे में पता चले। मैं कीमोथेरेपी भी नहीं करवाऊंगा। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं इसमें टाइम खराब नहीं करना चाहता। ये है पापा टियान की पैक्ड वेजिटेबल्स। तुमने काफी टाइम से खाया नहीं होगा ना? आज तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है। क्या हुआ? मुझे देखकर तुम इतना खुश हो गए कि सांस भी नहीं ले पा रहे हो? हाँ, मुझे सांस नहीं आ रही। मिस दिया ने कोड वर्ड बोल दिया, सांस नहीं ले पा रही। वीडियो बहुत क्लियर है। मैं सक्सेसफुली आ गया। लो, मिल गया। आईडी कार्ड उनके कंप्यूटर पर है। क्या हो भाई, मैं तुम्हें गाइड करता हूँ। चलो शुरू करें। स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? क्या तुमने ड्रिंक कर लिया?
क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम वेकेशन का नाटक कर रहे हो? सच में तुम्हारे बॉस ने तुम्हें निकाल दिया है? हाँ, तुम्हारा बॉस सच में बहुत खड़ूस है। नहीं, ये बॉस का इशू नहीं है। ठीक है, मैं चुप रहता हूँ। मैं छुट्टी पर हूँ और तुम यहाँ हो। चलो फिर वो फ्रेंच रेड वाइन पीते हैं जो मेरे दोस्त ने दी थी। ठीक है, चलो पीते हैं। डोंग डोंग, मुझे उसका पासवर्ड चाहिए। मैं देख रहा हूँ। अरे नहीं यार, अगर हमने गलत पासवर्ड डाला तो दरवाजा 1 घंटे के लिए बंद हो जाएगा और पुलिस तुरंत पहुंच जाएगी। आराम से पियो, ये तुम्हारी ही है। मैं रेस्टरूम जा रही हूँ, मेरा वेट करो। बस 1 मिनट में आ गई। हेलो फेंग डोंग डोंग, तुम्हें कैसे पता कि मैं सेकंड पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं रूल्स फॉलो करता हूँ। मैं कोई भी गलती नहीं चाहता। पक्का गड़बड़ होगी। शाओयान के टूर का पासवर्ड तो मेरा बर्थडे था, पर अब वो क्या है मुझे नहीं पता। तुम्हारा बर्थडे कब है? 11 सितंबर। बिना सोचे समझे मत डाल देना। चिंता मत करो, मेरी इंस्टिंक्ट पे भरोसा करो। मिल गए, अब प्लान बी करो। क्या हुआ? तुम ठीक हो? कुछ नहीं, फर्स्ट स्लिपरी था, मैं गिरने वाली थी। जरा ध्यान रखो। मैं दरवाजा खोलता हूँ। हेलो, आप कैसे हैं? वो मिस ध्यान कहाँ पर है? वो वॉशरूम में है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस ध्यान, हमें वो शो रिकॉर्ड करने जाना है। आपको याद है या फिर आप भूल गई हो? वाइन के चक्कर में मैं भूल गई थी। चलो रिकॉर्ड करते हैं। चलो किसी और दिन मिलते हैं। हाँ? ये इतनी भुलक्कड़ है, आगे क्या होगा? एड्रेस मिल गया है, लेकिन तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ अजीब लग रहा है। अरे इसमें क्या अजीब है? जिसने तुम्हें डंप किया हो उसका पासवर्ड अभी तुम्हारा बर्थडे क्यों है? इसमें अजीब क्या है? बचपन से मेरे पीछे घूमता रहता था और हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी थे। चाहे लवर्स रहे ना रहे, फैमिली तो है। सही कहा, वो अच्छा आदमी है। क्या बात है, तुम्हें पसंद आ गया क्या? मैं तुम्हारी मैच मेकर बन जाऊं? उसका डंप करना भूल गई तुम? अब तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मिस ध्यान तो बहुत पॉपुलर हैं, वो बहुत फेमस हैं। आपको नहीं पता कि कितने परवर्ट शो पर कॉल करते हैं? तुम चुप रहो। परवर्ट से कौन शो ऑफ करता है? ये तो मेरी इंटेलिजेंस का कमाल है। अगर मेरा प्लान भी ना होता तो तुम लोग को एड्रेस कैसे मिलता? लेकिन मिस ध्यान, आपका प्लान भी था बिल्डिंग में आग लगाना और फायर अलार्म पुल करना। प्रोसेस इम्पोर्टेंट नहीं है, एंड रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। अब चलो, तुम्हें कुछ खिलाता हूँ।
आज मैं इतना खाऊंगा कि पैसा वसूल हो जाएगा। इतना खा लिया कि पेट बहुत ज्यादा भर गया है। अच्छा है, कल मुझे शूट पर नहीं जाना। सुनो, जिसने तुम्हें जेट बेचा था उसको कब ढूंढोगे? कल। मुझे भी ले चलो। नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कुछ करने का सोचूं और ना कर पाऊं। क्या हुआ मॉन्स्टर शू? अरे रुको! तुम इतनी तेज क्यों भागे मॉन्स्टर शू? हमें आज सुबह एक हॉटलाइन पर कॉल मिला है। 56 नंबर विला में पति पत्नी का डबल मर्डर कर दिया गया है। हम देख सकते हैं कि पुलिस ने पहले ही क्राइम सीन को लॉक कर दिया है। आइए अब हम जरा पुलिस से बातें करें। मेरी बात सुनिए, हमें जानना है कि क्राइम सीन पीछे हटिए। जनता जानना चाहती है, बताइए। हेलो, तुम कहाँ हो? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, अरे आपको आने की जरूरत नहीं थी। वैकेशन पर होकर भी केस पर काम कर रहे हैं। घर पर वैसे भी कोई काम नहीं था, सोचा यहाँ कर मदद कर दूं। बताओ क्या पता चला? सुबह 8 बजे एक आदमी फार्म से दूध डिलीवर करने आया था। उसने डोरबेल बजाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरवाज़ा खुला हुआ था तो वो अंदर चला आया। वहाँ का नज़ारा देखकर उसने पुलिस को कॉल किया। दोनों स्ट्रीट की सिक्योरिटी कैमरास को सैबोटेज किया गया था। देखकर लगता है कि लूट के इरादे से प्री प्लान मर्डर है। पड़ोसियों ने कुछ अनयूजुअल नोटिस किया था? नहीं, कुछ खास नहीं। सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज निकालो, विक्टिम्स के एसेट्स और सोशल लाइफ की जांच करो और गवाह ढूंढो। ठीक है। उन्हें मार दिया गया, वो भी हमारी वजह से। वो तो बस आम लोग थे जो किसी के लिए खतरा नहीं थे। उन्हें क्यों मारा गया? डरो मत। अगर कब गिर गया तो मैं उसे पकड़ लूंगा। सब ठीक है। मॉन्स्टर शू, तुम नहीं समझोगे, मैं बचपन से ही बहुत अनलकी रही हूँ। स्कूल में नई किताबें मिलती थी, पूरे क्लास में सिर्फ मेरे पेज खराब होते थे। जब मैं किसी बुटीक में जाती हूँ तो बिना कुछ किए ही कुछ टूट जाता है और मुझे पैसे भरने पड़ते हैं। जब गाड़ी चलाती हूँ, सिग्नल पर खड़ी भी रहूं तो भी कोई कार आकर टक्कर मार देती है। लेकिन मेरी अनलकीनेस से किसी और को कभी नुकसान नहीं हुआ। कभी नहीं। मैं जानता हूँ, इसका तुमसे कोई लेना नहीं। दर्द के 10 लेवल होते हैं।
दिल टूटने का कौन सा लेवल है? मैं शारीरिक चोटों का इलाज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सपनों में दिल का दर्द महसूस होता है। उसका क्या करूं? मैं इस दर्द को कैसे ठीक करूं? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। डरो मत, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। मैं तुम्हें बचाऊंगा। मास्टर शिव, तुम कितने गर्म हो। मैंने प्रोफेसर ली के घर के कंप्यूटर में हैकर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है। बस बाल बाल बच गया। ये चैन उनके स्टूडेंट ने मुझे ऑलमोस्ट पकड़ लिया था। ये चैन, वो एक दिन अपने टीचर से भी आगे निकल सकता है, पर अफसोस उसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। बॉस, प्रोफेसर ली भी उतने इजी नहीं है। वो खुद उस मॉन्स्टर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पेट को तुम रोज प्यार से खिलाते हो, एक दिन वो तुम्हारे हाथ पर ही वार कर सकता है। समझते हो ना तुम? तो आपने मेडिसिन ऑलरेडी तैयार कर ली है ना? पापा, आप मुझे देख सकते हैं? मुझे आपकी मैं तुम्हें बहुत याद करता आती हूँ है। बेटी। आपने खाना ठीक से खाया? मुझे मम्मा ने बताया कि आप मेरी बीमारी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। पापा, मैं बहुत खुश हूँ। आजकल एक अंकल मेरे साथ रोज खेलते हैं। हाँ मम्मा, अंकल मुझे डैडी के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना सिखा रहे हैं। प्रोफेसर, कैसे हैं आप? हम एनी और आपकी वाइफ का अच्छे से ध्यान रखेंगे। एनी, एनी, हेलो। मैंने लोगों को भेजा है तुम्हारी बेटी और एक्स वाइफ का ख्याल रखने के लिए। अमेरिका में अभी हालात काफी खराब हैं। तुम्हारी बेटी की बीमारी है, उसे धूप से बचना पड़ता है। मेरी बेटी और मेरी वाइफ को तुम कुछ मत करना। मैं रिसर्च में मेहनत करूंगा। उनको कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जब तक तुम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते, वो मेरी प्रोटेक्शन में रहेंगे। पर अगर तुमने धोखा दिया, एक अकेली एशियन माँ और बेटी के घर में कोई थीफ गन लेकर घुस जाए, तो ऐसी सिचुएशन के चांसेस थोड़े ज्यादा ही हैं। समझ रहे हो ना तुम? मैं उस मॉन्स्टर के पीछे तुम्हारी परमिशन के बिना नहीं जाऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैं उसकी कमजोरी ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे अपडेट्स का इंतजार करूंगा। तुम जाग गई? तुम क्या कर रहे हो? मैंने नई रेसिपी बनाई, सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल से। इस बार फूड पॉइजनिंग नहीं होगी। मेरा अभी मन नहीं है, तुम पी लो। फ्रूट्स और वेजिटेबल तुम्हारी सेहत के लिए अच्छे हैं, पियो इसे। तुम ऐसे मुंह बना रही हो जैसे जहर पी लिया हो।
वो मृतक की बहन है। वो यूरोप में रहती है। फ्यूनरल के लिए यहाँ आई है। परिवार के मरने के बाद वापस आना बहुत दुखद है। तुमने उससे बात की? हाँ, पर शक करने लायक कुछ नहीं। गॉर्डन को शांति दे। मिस कैन, कैसी हैं आप? मैं ली एनसी हूँ। मैं इस केस में इन्वॉल्व एक पुलिस ऑफिसर हूँ। मेरे माता पिता जल्दी गुजर गए। मेरे भाई और भाभी ने मुझे पाला। वो बहुत ईमानदार लोग थे। उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। कुछ साल पहले मेरी भाभी बहुत बीमार हो गई और उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ी, पर मुझे विदेश जाना था। मेरे भाई ने मिंग डायनेस्टी की जेड बेच दी, जो हमारे पूर्वजों से मिली थी, पैसों के लिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन पैसों की वजह से मेरे भाई और भाभी की जान जाएगी। घर में डकैती ही हमारी थ्योरी है। मिस कैन, आप दोनों ने आखिरी बार कब संपर्क किया था? पिछले सैटरडे। मैंने तो कहा था कि मैं जिस केस पर काम कर रही थी उसे मैं जल्दी खत्म करके मिलूंगी। थैंक यू। मेरे साथ ही ऑफिसर ली ने मुझे कॉल किया था। उन्होंने मुझे जेड के बारे में डिटेल में बताया है। क्या ये वही है? हाँ, ये हमें हमारे पूर्वजों से मिली थी। कुछ साल पहले हमारे परिवार को पैसे की जरूरत पड़ी, इसलिए बेच दिया। लेकिन ऑफिसर, ये इसका इस केस से क्या लेना देना? दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो जुड़ी हुई नहीं लगती, लेकिन जुड़ी होती हैं। मुझे जेड के बारे में जानना है। मेरा मतलब इसके ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन? हमने इसे जिस तरीके से पाया था वो अनयूजुअल था। जब तक मेरे पिता जिंदा थे उन्होंने हमें कई बार बताया था। वो लगभग 100 साल पहले था। उस समय मेरे ग्रैंडफादर एक महाजनी के व्यापारी थे। वो लोगों का सामान गिरवी रखते थे। उस दिन जोर की बारिश हो रही थी। ऐसे खराब मौसम में कोई कस्टमर नहीं आएगा। आगुआ, हाँ? दुकान बंद कर दो। ठीक है। ये दुकान बंद हो गई है। मुझे इसे बेचना है। लड़के, ये जेड तुम कहाँ से लाए थे? तुम खरीदोगे या दूसरी दुकान पे जाऊं? हाँ, मैं बिल्कुल इसे लूंगा। मैं यहाँ ईमानदारी से व्यापार करता हूँ। तुम मुझे नहीं बताओगे कहाँ से लाए हो। मतलब तुमने इसे चुराया या छीना है, और इसलिए मैं तुम्हें इसकी पूरी कीमत नहीं दे सकता। हाँ, आधा पैसा 3% मंथली इंटरेस्ट पे दे सकता हूँ, अगर तुम तैयार हो तो तुम अभी साइन करो, स्टैंप लगाओ और पैसे ले लो। ठीक है, ये आसान था। मिंग डायनेस्टी का फीनिक्स जेड, ये बहुत खास है। ये छोटा चोर, शायद उसने किसी का पारिवारिक खजाना चुराया होगा। फीबी वुड, ये भी पुराना है। एक और लेयर। क्या ये वही आदमी है जिसने ये जेड गिरवी रखा है? किसी ने भी जेड को क्लेम नहीं किया। मेरे ग्रैंडफादर इसे बेचना नहीं चाहते थे। उन्होंने इसे रखा और आने वाली पीढ़ियों को दिया। और वो कौन था उस फोटो में? वहाँ एक बूढ़ी औरत कुर्सी पर बैठी थी। एक जवान आदमी उसके पीछे खड़ा था।
उन दोनों के चेहरे पर बहुत मुस्कान थी। उम्र के फर्क से वो पक्का माँ और बेटा होने चाहिए थे। वो पुरानी फोटो कहाँ गई? वो पुरानी फोटो मेरे दादाजी ने एक सोवेनियर के तौर पर रखी थी। जब भाई ने कुछ साल पहले जेट बेची थी तो वो फोटो वहीं था। वो इसे घर पर रखता था। अगर मजबूरी नहीं होती तो मेरे भाई ने इसे नहीं बेचा होता। वो खुद को बहुत दोषी मानते हैं। मुझे लगता है आपके पास क्या होगा ये किस्मत तय करती है। जेट पीढ़ियों से चल रहा है। तुम्हारे दादा ये बात जानते थे कि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। वो चाहते थे बच्चे इसको इस्तेमाल करें जब मुश्किल वक्त आए, वरना ये बस एक चीज है जितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ये अजीब है, मुझे नहीं पता क्यों, पर आपकी बातें सुनकर मैं अचानक शांत महसूस कर रही हूँ। थैंक यू। मिस्टर ये प्रोफेसर ली आपको बुला रहे हैं। प्रोफेसर वापस आ गए? ओके। ये चैन, कैसे हो? आप इन सारी फाइल्स को क्यों देख रहे हैं? मुझे रिसर्च सेंटर में ज्यादा वक्त बिताना है। मेरी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? बताइए ना। मैं छुपाना तो चाहता हूं, लेकिन नहीं छुपा पा रहा। मैंने कई साल बहुत मेहनत की, लेकिन अब मैं थक गया हूं। अगर मैंने रेस्ट लेके अपनी स्पाइन को ठीक नहीं किया तो मैं पैरालाइज हो सकता हूं। एक्चुअली मैं पिछले हफ्ते किसी ट्रिप पे नहीं था। मैंने बस अपना फोन ऑफ किया और घर पे आराम किया। मैं कई दिनों से ये बात सोच रहा हूं, अपनी बेटी को ठीक करने के लिए मैं कितने ही सालों से बिना रुके काम कर रहा हूं। वो बड़ी हो रही है, लेकिन उसके लक्षण भी बढ़ रहे हैं। अब मैं उम्मीद तो नहीं छोड़ सकता ना। ये चैन, तुम मेरे टॉप स्टूडेंट हो। मुझे यकीन है तुम उस डॉर्मेंट बॉडी को ढूंढ निकालोगे। प्रोफेसर, आपको कैसे पता? मैं उस ड्राइवर से बात करने गया था। मुझे बहुत वक्त से शक था कि वो डॉर्मेंट बॉडी जाग चुकी है। और ये बोल्ड थॉट है क्योंकि हम रिसर्च में हैं, तुम समझ सकते हो ना। जब हम रिसर्च करते हैं तब हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ मीडिया की नजरों में आ जाए। हाँ, ये सच है, मैं भी सेल्फिश हूं। अगर टियान के खून में मौजूद वो परफेक्ट रिपेयर एंजाइम उस डॉर्मेंट बॉडी से आया है तो उससे मेरी बेटी ठीक हो सकती है। पर मेरे पास अभी कोई क्लू नहीं है। अगर वो जिंदा है तो मिस्टीरियस है। मुझे ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर तुम उसे खोज निकालो तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करना। अरे नहीं, फिर से बहारों का मौसम आ गया है। ये तो ब्रीडिंग सीजन है। ये फीलिंग मुझे बहुत पहचानी सी लग रही है। मिस तियान, आप हमेशा घर आने के बाद अपना मेकअप हटाती हैं क्योंकि आप नहीं चाहती कि आपकी स्किन पर ज़्यादा स्ट्रेस हो। क्या मैंने ऐसा कहा है? ना सिर्फ कहा है बल्कि ऐसा हमेशा किया भी है। क्या मैं घर पर हमेशा खराब हालत में दिखती हूँ?
मिस त्यान, आप गालियां क्यों दे रही हैं? मैंने कब गाली दी? अभी तो दी। मिस त्यान, आप एक गॉडेस हैं। गॉडेस कैसे गाली दे सकती हैं? और क्या भाई के पीछे इतना ऑब्सेस्ड मत हो, वो कभी आपसे प्यार नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक ट्रेजेडी है। असिस्टेंट फेंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा एटीट्यूड अभी बहुत गलत है? तुम क्या कह रहे हो? मैं ऑब्सेस्ड हूँ उससे? इंसान और मॉन्स्टर्स बहुत अलग होते हैं। तो आपको इसे अच्छे से याद रखना चाहिए। मैं अब चलता हूँ। तुम अपने भाई को हाय नहीं बोलोगे? तुम्हें क्या हो गया है? इसे हो क्या गया है? ये ला। थैंक यू। मैं बस एक रूटीन रिपोर्ट कर रहा हूँ मिसिंग डॉर्मेंट बॉडी केस की प्रोग्रेस पर। गलत, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है मॉन्स्टर केस की। हमने एक मिसिंग डॉर्मेंट बॉडी केस लिया था, अवेकन मॉन्स्टर का नहीं। तुम केस क्लोज करो और फिर से रिपोर्ट करो। अगर मैं इसे फिर से रिपोर्ट करूं, क्या तुम प्रायोरिटाइज करोगे? हम सजेस्ट करेंगे कि तुम साइकेट्रिक हेल्प ले लो। ठीक है, तो मिसिंग डॉर्मेंट बॉडी केस की प्रोग्रेस क्या है? कोई प्रोग्रेस नहीं। तुम सच में सबसे मुश्किल इंसान हो। बिल्कुल सही। तुम्हें बस दूसरे लोगों से मीठा बोलकर अपना काम निकलवाना आता है, लेकिन मुझे मनाने के लिए तुम्हें सबूत चाहिए। अच्छा, मैं सबूत ढूंढ लूंगा। मैं इंतजार करूंगा। गोल्डन डियर ग्लोबल, ये नाम सुना हुआ लग रहा है। गोल्डन डियर ग्लोबल, मुझे पता है। ये तो क्विंगडाओ स्ट्रीट है, इसके आसपास विलास बने हुए हैं। हाँ, विलास। टाइम क्या है? जुलाई 12 सुबह। जुलाई 12।